ओम शांति। ओम शांति। आज का विषय है कि संसार के अंदर हर एक मनुष्य आत्माएं क्या चाहता है? सुख और शांति चाहते हैं। सुख और शांति अपने आप तो नहीं आएगा, तो कुछ करने से कुछ होगा, क्योंकि जानते हैं इस संसार में दुख और अशांति ही भरी हुई है। इसलिए कहा घोर कलयुग कहा। तो सुख और शांति चाहते हैं तो कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। सुख शांति वहां होती है जहां कहते देवताएं रहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, और अभी हम है कलयुग में। तो कलयुग से अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो तो कुछ करना पड़ेगा, उसको कहते हैं कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। तो परिवर्तन कैसे होगा? तो कहा संस्कार। अभी यहां गुस्सा करते हो, दूसरों को दुख देते हो, गलत शब्द निकलता है, चाहते नहीं है, बहुत जन्मों की आदत बनी है। तो उस आदत को परिवर्तन करना है, तब जाके जो संसार नया चाहिए तो वहां सुख और शांति होंगी, क्रोध मुक्त, विकारों से मुक्त होगा। उसको कहा देवी देवताएं रहते वहां, उनके जीवन में सुख और शांति है। अब ये परिवर्तन कैसे होगा? तो यहां एक, क्योंकि आप सब बाबा के बच्चे हो, नए तो नहीं है, तो मुरली जब सुनते हो उस मुरली में आता है कि चार बातें आती है। तो किसी के मन में ये दुविधा रहता है, हर एक के मन में, क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे परिवर्तन करो। तो प्रश्न आता है परिवर्तन कैसे होगा? फिर तुरंत बाबा ने और एक मुरली में कहा कि हु बहु रिपीट। ये भी बाबा के मुरली में है, हु बहु, जो हो ऐसे ही होंगे, हु बहु रिपीट होगा। फिर ये भी कहा कि बच्चे मर्ज और एमर्ज होंगे, बच्चों के संस्कार मर्ज होंगे, एमर्ज होंगे, ये भी कहा। फिर चौथी बात और एक कहा, ऐसी तपस्या करो, योग अग्नि में बीज रूप स्थिति में विकर्म विनाश भस्म करो। तो ये चार बातें आती है। एक है परिवर्तन। क्या परिवर्तन होता है? क्या भस्म होता है? क्या मर्ज एमर्ज होता है? आज मर्ज हो गया, थोड़ा समय के बाद एमर्ज हो जाएगा। तो ये होता है कि हु बहु रिपीट होता है, कुछ भी नहीं होता है। ये भी है। ये चारों बातें बाबा ने सुनाया है। तो यहां दुविधा रहती है, इसलिए परिवर्तन शब्द आया, तब ये चारों बातों की जो बाबा ने सुना कोई गलत नहीं है, इसका स्पष्टीकरण चाहिए। कब हु बहु रिपीट होता है, कब मर्ज एमर्ज होता है, कब परिवर्तन होता है, और क्या करने से भस्म होता है। चारों की अलग अलग विधि है। अगर अलग उस प्रकार से जो करता है वो प्राप्ति को प्राप्त करता है। चाहते बहुत कुछ है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी व्यवस्था है, कोई भी किसी का एक बाल भी हिला नहीं सकता है, इतनी स्वतंत्रता है। अगर कुछ हो रहा है तो उसका कुछ कारण है, तो उस कारण का निवारण देने के लिए स्वयं भाग्य विधाता सत्यम शिवम सुंदरम का सत्य है वो। तो वो आकर के सत्य ज्ञान देता है। सत्य ज्ञान माना आत्मा सत्य है, अविनाशी है। शरीर आज है, थोड़े समय के बाद खत्म हो जाएगा। सत्य और असत्य को ज्यादा चाहिए। आत्मा सत्य है, परम आत्मा वो भी सत्य है। तो आत्मा को, पतित आत्मा को पावन बनाने के लिए तो ज्ञान जो देता है उसको सत्य ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान क्या है?
किसके लिए है? हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्यों आए हो? भगवान से हमारा बहुत प्यार था, पूजा करते थे, व्रत करते थे, जप करते थे, हवन करते थे, यात्रा पर जाते थे, सब कुछ करते थे। किसी एक व्यक्ति का भी नहीं होगा जो भगवान से प्यार नहीं है। लेकिन और क्या चाहिए? हाँ, एक काम नहीं किया, विकर्म पाप विनाश नहीं किया है। क्योंकि वहां भी कहा, चाहे लाख करो चतुराई लेप बिटे ना रे भाई। तो ये मिटने वाला नहीं है। तब आकर के जो सत्य शिव बाबा है उसने आके कहा, बच्चे ऐसे कुछ करो तो ये सब कुछ मिटा सकते हो। और कहा, जब तक आत्मा पावन नहीं बनी तो पावन दुनिया, परम धाम, शांति धाम, पवित्र धाम में आ नहीं सकते हो। तो पावन बनने की दो तरीके हैं। एक, किए हुए कर्म भोग कर, अलग अलग बीमारी, दुख, अशांति, जब बार बार जनन मरण में आना, ये सब भोगने के तरीका है। कोई गुस्सा करता है, क्यों कर रहा है? कोई दुख देता है, कोई परेशान करता है, कोई बच्चा जन्मते ही लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा, क्यों, कौन कर रहा है? ये क्यों हो रहा है? ये सब मैंने किए हुए कर्म है। फिर आप पूछेंगे, भाई जी हमने कर्म क्या, कहां दिखाओ? अगर कोई डॉक्टर बताता है आपको शुगर की बीमारी है, कहां? वैसे ही डॉक्टर कहता है, कहेंगे तो वो दिखाता आपको ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर कितना है। तो क्या यहां भी दिखा सकते हो? हाँ, मुखड़ा देख ले प्राणी। जब रात को सोते हो, आंखें बंद कर सोते हो, आंखें खोल के कोई नहीं सोता। स्वप्न कहां से आए? बाहर से तो कुछ नहीं आया, अंदर जो भरा है संचित कर्म कहा। बहुत जन्मों से हमने जो कुछ कर्म किया वो सब अंदर भरा हुआ है। अगर आप में से कोई कहते हो आज से 1 महीने के अंदर एक दिन भी 5 विकारों के स्वप्न नहीं आए, कम से कम काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आए, वो कह सकते हम पवित्र आत्मा है। इसलिए आज बाबा ने मुरली में भी कहा, देखना बच्चे मुरली मांगते हैं, लेकिन पहले उनको कहो कि पवित्र है तो ये पवित्र ज्ञान सुन सकते हो। और ऐसा ज्ञान नहीं है कोई भी कुछ भी पर मुरली सुनना है, मुरली पढ़ना है, मुरली दे दो। पहले प्रतिज्ञा करो। ये ज्ञान किसके लिए है? पवित्र बनने के लिए, पतित आत्मा को पावन बनाने के लिए। तब पहले महसूस करो। पहले बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाएंगे ना। पहले अच्छी तरह से अपने मुखड़ा देख लो, मेरे अंदर क्या भरा हुआ है। हाँ, कुछ कोई दोषी नहीं है। ये गुस्सा करते हैं, ये ऐसा है, कोई दोष नहीं, सब निर्दोष है। कोई कारण बनता है, मेरे कर्म ही अलग अलग रूप रंग वेश लेकर मेरे सामने आता है। ये स्वीकार, ये ड्रामा का ज्ञान है। जो ड्रामा कहा तो ये ज्ञान है, आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तो सुनाया, जानते हो तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों, ये क्यों, ये सारे प्रश्नों का जवाब मेरे कर्म। अगर आप में से कोई कहते हो काम और क्रोध के स्वप्न नहीं है, बाकी स्वप्न होने दो। 4 प्रकार के स्वप्न हैं, ये 2 काम और क्रोध के नहीं हैं, तो हमारा एक बाल भी कोई हिला नहीं सकता है। इतनी स्वतंत्रता है। तो कुछ कारण है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो उसके लिए 4 बातें आई। सबसे पहले हु बहु रिपीट, एक एक स्पष्ट करता हूं। फिर नए संस्कार कैसे बनेंगे, तो उसकी विधि पहले है कि हु बहु रिपीट। हाँ भाई जी, बहन जी, रोज मुरली सुनते हैं, रोज योग भी करते हैं, रोज क्लास में आते हैं, सब कुछ करते हैं, नहीं ऐसा नहीं, पक्का बाबा के। लेकिन संसार में जाने के बाद गुस्सा भी करते हैं, किसी को गलत शब्द भी बोलते हैं, दुख भी देते हैं। तो ज्ञान योग करके क्या किया, जैसे मंदिर में पूजा किया, घर में आए वैसे की वैसे ही। तो एक प्रथा हो गई,
मुरली सुननी है, लिखनी है, इतना ही, उसका आचरण में नहीं है। तब का जो कल थे वो मुरली सुनने के बाद भी वही है, कल भी वही होंगे, उनके लिए हू बहु रिपीट। समझ में? किसके लिए है ये उसके लिए है। तो बाबा ने कोई गलत नहीं बताया, उसका स्पष्टीकरण चाहिए। सब कुछ करते हुए हमने ज्ञान को यूज किया नहीं, कल थे आज भी वही, कल भी वही होंगे, उसके शब्द आया हू बहु रिपीट। दूसरा है मर्ज एमर्ज। अभी बहुत दफा बाबा ने मुरली में कहा रावण को मारते हो लेकिन जलाते नहीं हो, वो फिर से आता है। तो अभी ज्ञान सुना, कहेंगे आज गुस्सा नहीं करेंगे, 1 2 3 दिन चार्ट लिखेंगे, सब कुछ करेंगे। 2-4 दिन के बाद वही का वही फिर एमर्ज हो जाते वही। तो ये मर्ज एमर्ज किसके लिए कहा? उसके लिए जो थोड़े दिन के लिए करता है। व्रत, जैसे भक्ति में व्रत रखते 1 दिन 1 महीना, उसके बाद वही के वही। तो ये ऐसे जो करता, आप अपने आप से लगाना, पूछना मेरा जीवन कैसा है, हू बहु रिपीट कि मर्ज एमर्ज। थोड़े समय के बाद फिर संस्कार जागृत हुआ, उसके लिए बाबा ने ये उनके लिए कहा। तीसरा है क्या करते हैं? परिवर्तन करना है। क्या परिवर्तन? स्थूल चीजें, चाय छोड़ी मैंने, मैं दूसरों का हाथ का नहीं खाता हूं, ये नहीं करता हूं, वो नहीं कर, स्थूल चीजें। सूक्ष्म क्रोध को परिवर्तन करना, जो मम्मा कहती थी तीव्र पुरुषार्थी। एक बार भूल होती है, पता चला दोबारा मेरे से नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी, श्रेष्ठ पुरुषार्थी। तो एक बार भूल होती है तो वो लक्ष्य रहता है, मुझे ये गलत चीज है। आज बाबा ने मुरली में कहा, सुना, समझ में आया, मेरे जीवन में दोबारा नहीं होना चाहिए। कल मैंने किया था गुस्सा, कल मैंने किसी की पर चिंतन किया था, निंदा की थी, तो समझ में आया, तो गांठ बांधते हैं, चार्ट लिखते हैं, अपने को परिवर्तन करना चाहते हैं। क्यों? सारे क्लब के अंदर यही एक संगम युग है, जो कुछ करना चाहते हो वो कर सकते हो। तब कहा स्वयं भाग्य विधाता आपके साथ है, जितनी लंबी भाग्य की रेखा खींचना चाहते हो खींच सकते हो, क्योंकि भाग्य विधाता है। वो जाने के बाद अगर आप कितना भी कुछ करो तो ज्ञान और शक्ति नहीं है, तो वो है, वो डायरेक्शन देता है, रोज पढ़ाता है, सिखाता है, नजर भी रखता है, रोज देखता रहता है बच्चे क्या करते हैं, और बच्चों को योग्य बना करके योग्य दुनिया में ले जाता है, अपने घर ले जाता है। तब उसको कहा पालनहार रहे हो, जैसे माँ बाप कहा। कल देखो मुरली में बाबा ने एक नई बात बताई, बहुत सुंदर। बहुत बच्चों के दिल में अभी भी है बाबा प्यार का सागर, है ना। कल बाबा ने बहुत सुंदर शब्दों में पहले भी कहा मुरली में, लेकिन ये शब्द नहीं यूज किया था। कल एक कहा स्नेह, प्यार कब होता है? साकार में। निराकार से प्यार नहीं होता है, निराकार जब साकार में आता है तब प्यार होता है। तो हम कहते हैं शिव बाबा प्यार का सागर, तब यहां स्पष्टीकरण। एक बार मुरली में बाबा ने कहा मैं स्नेह का सागर कह सकते हो, मैं ज्ञान का सागर हूं। प्यार शब्द जो है वो भौतिक है। कहीं कहीं बाबा मुरलियों का ज्ञान का स्पष्टीकरण देता है। तो ज्ञान अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ते हो तो ज्ञानी तो आत्मा, उसको आज बाबा ने कहा मैं उन बच्चों को याद करता हूं। कौन से बच्चे? जो सर्विसेबल है, दिन रात बाप का नाम बाला करने के लिए, जो बाबा की लक्ष्य है कि ये ज्ञान हर एक को मिले। कल कोई नहीं कहे हमको पता ही नहीं है, हमने सुना ही नहीं, तो ये भगवान की निंदा होंगी। तो वो कहता है मुझे मेरे सेवा के अंदर मददगार बच्चे मुझे याद आएंगे कि ये मेरी सेवा करते हैं, मेरे श्रीमत के अनुसार चलते हैं, उन बच्चों को याद करता हूं। तो यहां आया कि मर्ज एमर्ज किसको कहते हैं, कौन है? अपने आप से पूछो, फिर देख लो। मुझे परिवर्तन करना है,
लक्ष्य है, लेकिन वो धारणा नहीं। आज बाबा ने कहा कि धारणा उन बच्चों में होंगी, किन बच्चों में, जो देही अभिमानी है। रात को समय नहीं मिलता है, रात को उठ करके भी, सवेरे भी, सारा दिन में भी चेकिंग करते हैं। अभी अव्यक्त मास आया कि ब्रह्मा बाबा ने भी अपने आप, बाबा कर्मातीत नहीं बना, अव्यक्त नहीं बना। 1961 में बाबा ने एक बच्ची को बुला के कहा, बच्ची वो संदे वतन में जाओ। तो कहा, बाबा आपके जैसे एक ब्रह्मा बाबा ऊपर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है, शक्तिशाली है। बाबा ने कहा ठीक। ये 61 से 68 8 साल लगे, 1 2 3 नहीं। अपने आप को कर्मातीत बनाने के लिए पुरुषार्थ किया है, चमत्कार नहीं हुआ है। 68 में कर्मातीत अव्यक्त बना, वो भी 1-5 मिनट भी खटिया पर सोए नहीं, न किसी डॉक्टर की मदद लिया। अंतिम समय तक भी सेवा किए, आए कमरे में, स्वेच्छा से छोड़ा। ऐसे आज तक सारे शास्त्रों में देख लो आप, किसी का भी ऐसे अंतिम समय नहीं आया है। कुछ हुआ है, स्वेच्छा से बैठे बैठे आराम से हाथ में हाथ दे करके। ऐसे अंतिम समय तो बाबा चाहता है अंतमति सो गति, जो कर्मातीत हुए हैं, सब कर्म बंधनों को मुक्त किया है, अपने जो आज का सब हिसाब किताब चुक्त करना है, तो उसके लिए कहा, तो उसके लिए चाहे योग अग्नि बीज रूप स्थिति चाहिए, ज्वालामुखी योग चाहिए, विकर्म विनाश चाहिए। तो उसकी विधि है, वो अपने आप विकर्म विनाश नहीं होंगे। कमेंट्री सुनते रहो, गीत सुनते हुए बैठो, सुन रहे हो आप, कर नहीं रहे हो। तब कहा मन और बुद्धि दो शक्तियां हैं, ये दोनों शक्ति मेरे से जोड़ते हो, जैसे 2 तार जोड़ते हो तक करंट बल्ब जलता है, एक तार से नहीं। इसलिए भारत के अंदर भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करते, सारा विश्व एक हाथ से करता है, भारत 2 हाथ से करता है। तो भारत के अंदर अभी भी सारा विश्व देखता है, जगत गुरु का आध्यात्मिक ज्ञान भारत के अंदर है, लेकिन अभी तक हमने समझा नहीं। तो बाबा साधारण शब्दों में बताता है। तो क्या बताता है बच्चे, रोज देखना मुरली में आता है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। क्यों याद करो? विकर्म विनाश करना है। तो विकर्म विनाश किया, आत्मा प्योर है, प्योर आत्मा का एक बाल भी कोई हिला नहीं सकता है। सुख शांति समृद्धि जो हम चाहते हैं वो तैयार खड़ा है माला लेकर के, ऐसे पुण्य आत्मा का स्वागत करने के लिए। उसको कहा सत्ययुग। इसके बाद सत्ययुग। क्या हम वहां जाना चाहते हैं? हर एक चाहता है, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। और बाप बच्चों को मेहनत करना नहीं सिखाता है, सहज 24 घंटे है, 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम को। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर रोज मुरली में आता है राजयोग। राजयोग क्या है? क्या राजयोग है? अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। क्यों? विकर्म विनाश करें। रोज मुरली में बाबा का शब्द आई है। और आप पूछो, हम ऐसा योग में बैठते हैं, ऐसे करते हैं, पूछना तो आत्मा समझो। अब ये भाई दिखाई देता है, मैंने बहन जी तो नहीं कहा, भाई जी कहा। भाई जी कहता मुझे समझो, तो उसको कैसे समझो? मैं आत्मा हूं, पता है, तो आत्मा को कैसे समझे? उसको विधि है। तो भाई है, बाजू में भी भाई बैठा है, पीछे भी भाई बैठा है, तो ये कौन सा भाई? उसको पूछता, भाई जी आप कहां से आए हो, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो? अब समझ में आया, ये भाई वो है, वो भाई वो है। मैं आत्मा हूं तो पता है, कौन सी आत्मा हूं? पाप आत्मा, देवात्मा,
महात्मा ये कोई नहीं जानता है, मैं जानता हूं। मैं माना बुद्धि को पता है मैंने बचपन से आज तक क्या क्या पाप किया है, मैं कौन सी आत्मा हूं, कोई नहीं जानता है। आप कहेंगे अरे आप तो फरिश्ते बन गए, आप तो देवता बन गए। आपने कहने से नहीं होगा। मैं जो हूं वो मुझे पता है। मुझे में भी कौन और ज्ञान के स्पष्टीकरण है, बुद्धि को सब याद है। तब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा कुमारी इसमें क्या कहा, याद करो। याद कहां आती है, बुद्धि में आती है, मन में नहीं। याद मेमोरी किसको है, बुद्धि को सब याद है, क्या क्या किया हुआ है। तो वो सब पुरानी देहधारी का विचार न आते हुए अगर शिव बाबा का ही चिंतन करते हो, शक्तियों का उसको याद करते हो, उसके शक्ति से विकर्म विनाश होते हैं। उसकी विधि है। जब बैठते हो योग में तो जैसे देखो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल इतना छोटा सा है, उसके अंदर आप 10 नंबर डालो, आपका आवाज यहां से 1 सेकंड के अंदर दुनिया के उस कोने में जाता है। कैसे गया वो, कभी सोचा? साइंस ने एक साधन बना के दिया छोटा सा, उसके अंदर 10 नंबर डालो, यहां से अमेरिका, यहां से कहां जाता आवाज। कैसे गया? फोटो भी जाता है, आवाज भी जाता है। तो वही राजयोग शिव बाबा सुनाता है। यहां बैठे हुए आप अपना आवाज सारे विश्व के अंदर फैला सकते हो, तब का विश्व कल्याणकारी हो। हम जब शिविरों में मधुबन में आए तब देखा गुलजार दादी क्लास करते थे रोज। तो गुलजार दादी ने एक दिन कहा कि बाबा बचपन में हम उठते आते ही देखते ही कहता था, आओ मेरे विश्व महाराजन। तो अंदर ही अंदर में हंसती थी, बाबा अभी तक भारत का नक्शा ही नहीं देखा, आप तो विश्व महाराजन कह रहे हो। अंदर अंदर लगता था, लेकिन अंत में देखा सारे विश्व का चक्कर लगाया, सारे विश्व की आत्माओं की सेवा कराया। तब यह कहा भगवान के महावाक्य पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हम दूरांदेशी नहीं, हम सिर्फ वर्तमान देखते हैं। तब कहा कि सारे विश्व के अंदर आवाज पहुंचा, सेवा कराया। तो विश्व महाराजन बनी ना, सेवा कराए ना, अपने आप नहीं, ऐसे नहीं किया, सेवा करके। जो सेवा करते हैं तो उनकी यादगार, वही विश्व महाराजन बनते हैं, अपने आप नहीं बनते हैं। कुछ करने के बगैर कुछ प्राप्ति नहीं है। तो यहां भी अगर विकर्म विनाश करना चाहते, यहां ही देख सकते हो, तब तक परिवर्तन नहीं। कुछ परिवर्तन करना चाहते, क्रोध, बुरे स्वप्न आते हैं, चाहते नहीं कोई भी, नींद में किसी का कंट्रोल नहीं है, हाँ उसकी भी विधि है। अगर उस प्रकार सोते हो तो विकर्म विनाश कर सकते हो। उसके लिए योग अग्नि चाहिए। जानते हो, अगर एक कागज आप धूप में रखो, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती है, वो जलता नहीं है, लेकिन वही सूर्य की किरणें, वही कागज, एक ग्लास का टुकड़ा, कॉन्वेक्स ग्लास कहते हैं, पकड़ो, हाथ हिलता नहीं है, 1 मिनट के अंदर जल जाएगा। और कोई भी चीज आग में डालो, भस्म होती है, दोबारा नहीं आता है। तब बाबा ने कहा योग अग्नि में संस्कार को भस्म करो। कैसे करेंगे? विधि चाहिए। विधि कोई बड़ी नहीं है, सिंपल चीज है, समझ से करना है, भावना से नहीं। तो वो विधि है, सवेरे आप 2 टाइम बस, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 1 दफा सवेरे उठो, आराम से हाथ मुंह धो लो, बैठो, अपने आप से बात करो और शिव बाबा से बात करना, बस, और कुछ नहीं है। यहां आएगा अपने आप से कैसे बात करो, उसकी विधि। तो बात करने के लिए 2 व्यक्ति चाहिए, एक नहीं। तो मन और बुद्धि है, ये मन बुद्धि से बात करो, दोनों एक हो जाएंगे, इसको एकाग्रता कहा। फिर ये दोनों उससे बात करते हैं, उससे क्या बात करना, उसकी भी विधि चाहिए। तो अपने आप से बात करने के लिए पूछो मैं कौन। बुद्धि के अंदर ज्ञान है, सुना हुआ है, वो डायरी लिख के रखने के लिए नहीं है,
बहुत मैंने सुना, बहुत पढ़ा, बच्चा सारा साल स्कूल में पढ़ता है, लास्ट में परीक्षा होती है, अगर वो परीक्षा में पेपर लिख नहीं सकता है तो सारा साल क्या किया? स्कूल में तो रोज जाता था, क्या करता था? किताब देखेगा मैंने क्या लिखा है? नहीं, वो अंदर जो गया वो लिखेगा। यहां भी इतने सालों से जो हमने मुरली लिखी सुनी, किसके लिए? क्या समझ में आया? समझ की परीक्षा है यहां। तो सवेरे बैठते ही पूछो मैं कौन, बुद्धि के अंदर समझ में आया। अभी भी बाबा के बच्चे यहां बैठे होंगे, कोई भी, वो कहेंगे आत्मा कहां है? किसने देखा है? कैसे मानते हो? कोई एक बच्चा होगा अभी भी आत्मा के पर विश्वास नहीं है। ज्ञान सुनना सब कुछ नहीं है, बहुत पढ़ना सब कुछ नहीं है। समझ में क्या आया है? समझ बुद्धि के अंदर है। अगर समझ में है, पूछते ही मैं कौन, तुरंत बुद्धि कहेंगी मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। हमारा बाप कौन है? मैं फलाने मिनिस्टर का बेटा हूं, मैं फलाने राजा का बेटा हूं। साधारण आत्मा नहीं, सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। नशे से जवाब आएगा, उसको कहा निश्चय। दूसरा, मेरा रूप, तुरंत बुद्धि कहेंगी मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। दूसरा कोई विचार नहीं आता है, क्योंकि मन प्रश्न कर रहा है, बुद्धि जवाब देती है। तो व्यर्थ, रावण, माया कहां से आएंगे? दो ही रास्ते हैं, या मन में कुछ याद आएगा या बुद्धि के अंदर कुछ याद आएगा। इसको कहा दोनों को बिजी करना। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग है। योग में बैठे रूरियान कर रहे हो, बात कर रहे हो, बुद्धि को यूज नहीं कर रहे हैं, तो नींद आ जाती है, व्यर्थ विचार आता है, माया आते, अलग अलग नाम दिया। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में योग की विधि है। नहीं तो सारी दुनिया, विश्वामित्र ने भी इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को जीत नहीं सका। रावण भी कोई कम नहीं था, लेकिन विधि कौन सिखाएगा? स्वयं शुभ बाबा के। रोज मुरली में आप खोल के देखना, रोज किसी न किसी प्रकार से ये शब्द है, आत्मा समझ मुझे याद करो। अभी आत्मा कैसे समझे, ये खोलना पड़ता है। आध्यात्मिक भाषा है, इसको स्पष्ट करना पड़ता है। तो ये 5 नंबर है। रोज बैठते ही अशरीरी बनो, विदेही बनो, आत्म अभिमानी बनो, अव्यक्त बनो। कैसे बनो? ये 5 नाम आता है, क्योंकि अलग अलग मुरली में बाबा ने अलग अलग नाम लिया। विदेही बनो, कैसे बने? अशरीरी बनो, कैसे बने? इन सब का जवाब बैठते ही रोज इस सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी चाहिए। सबसे कठिन सब्जेक्ट है योग। सेवा करना, ज्ञान सुनाना सबसे सहज है। तब कहते इतना साल होने के बाद भी योग में बैठते नींद आ जाती है, व्यर्थ विचार आते हैं। तो विकर्म कब विनाश करेंगे? कब अपने संस्कार मिटाएंगे, परिवर्तन करेंगे, भस्म करेंगे? तो जो हम चाहते हैं, स्वर्ग में जाना है, सत्युग में जाना है, देवी देवता जैसे बनना है, कुछ परिवर्तन चाहते हो, जो नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो सुनते हैं और उसी में खुश है, तो उनको कहा हु बहु रिपीट। जो परिवर्तन चाहते हैं तो उनके लिए है कि बैठते ही ये विधि चाहिए, अपने आप से बात करो मैं कौन, ये विधि है। तब मन के अंदर जो बहुत संकल्प चलते हैं, देखो अपने आप मन शांत हो जाता है, क्योंकि मन ने प्रश्न किया, बुद्धि जवाब देती है, तब तक मन शांत हो। नहीं तो मन को कोई रोक नहीं सकता है। मन को तूफान का घोड़ा है, इसको रोक नहीं सकता है। तो विधि बताता है, युक्ति बताता है, प्रश्न करो। तो बुद्धि के अंदर जो ज्ञान सुना हुआ याद है, बहुत कुछ पढ़ा हुआ, कितनी मुरली सुनी, 50 सालों में देख लो कितनी बाबा ने मुरली सुनाया, किसके लिए, कितनी याद है। ये याद का पेपर है। तो पूछो, बुद्धि जवाब देती है, मेरा रूप, मेरे गुण। अब हम यहां भी एक मिस्टेक्स करते हैं, मैं शांत स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। शांत स्वरूप हो नहीं, अभी भी गुस्सा आता है। हाँ,
मेरे दैवी गुण थे सतयुग में, त्रेता में, अभी नहीं। अब मुझे दैवी गुण धारण करना है, ऐसे बनना। थे नहीं, अभी नहीं हूं, पहले था। तो सातों गुणों को याद करो। सातों गुण मेरे अंदर थे, अब नहीं है। अब इसको जागृत करना, अब इसको लाना है। चौथा, मेरे कर्म। अभी योग में बैठकर, योग में कौन आया कौन गया, अरे योग करे के इधर उधर देख रहे हो। तब का स्थित प्रज्ञ, स्थिर होके बैठो, रिलैक्स, अशरीरी बनो। शरीर का यूज नहीं करो। 15 मिनट, आधा घंटा, सवेरे और शाम को। पहले 15 मिनट करो, एकदम जबरदस्ती नहीं। आधा से ज्यादा आधा घंटा बैठो। पांचवा पूछो, मैं कहां से आया, परम धाम। ये 5 प्रश्नों का जवाब अगर आप देते हो, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया, तो मन ने प्रश्न किया, बुद्धि जवाब, दोनों चलते रहे। दोनों के अंदर व्यर्थ विकल्प कुछ भी नहीं, अपने आप स्थित, एकाग्र रहे, एक रस रहा। शरीर के कोई याद नहीं आया, कोई विचार ही नहीं आएगा, खाली नहीं मन बुद्धि। तो इसको कहा अशरीरी बनो। फिर मुझे याद करो। अभी शिव बाबा कौन, पवित्रता का सागर है। शिव बाबा याद, बिंदु है, परम धाम में है, वो परिचय हो गया। उसकी याद का, उसके पास क्या है, सर्वशक्तियां है। सर्वशक्तिवान का कौन सी शक्ति है, 8 शक्तियां है। इसलिए 8 रतन बनते हैं, 8 रतन बनते हैं। शिव बाबा पवित्रता का सागर, मुरली में आता है, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य बनाने की विधि बताता है। तन मन धन समय श्वास से भाग्य कैसे बनाओ, दिव्य बुद्धि दाता। ये 8 मुख्य शक्तियां हैं। देखो, एक शक्ति के ऊपर अधिकार प्राप्त करो तो एक शक्ति के ऊपर विजय किया तो कहेंगे एक शक्ति पर आपने अधिकार प्राप्त किया। लेकिन बाबा क्या चाहता है, सर्व शक्तियों पर अधिकार प्राप्त करो, मास्टर सर्वशक्तिवान का। बाप की इच्छा है मेरे सर्व शक्तियों पर बच्चों का अधिकार होना चाहिए। मेरी सर्व शक्तियां बच्चों के लिए है। जैसे लक्ष्मी के पास एक ही शक्ति है, सरस्वती के पास एक ही शक्ति विद्या देवी है। एक शक्ति के ऊपर मास्टरी किया, मास्टर शक्तिवान, सर्व नहीं आया। अगर ये 8 शक्तियों के ऊपर आपने अधिकार प्राप्त किया तो मास्टर सर्वशक्तिवान। अब कैसे प्राप्त करे, आत्मचिंतन किया, परमात्मा शक्ति का चिंतन करो। यहां बैठो, शिव बाबा आप पवित्रता के सागर हो। किसमें पवित्र हो आप, आपको तो शरीर ही नहीं है। मैं, आप चाहते हो पवित्र बनो, मैं किसमें पवित्र बनो, बात करो। कितनी मुरली सुना है पवित्रता के ऊपर, जो सुना हुआ है चिंतन करो, सोचो क्या क्या कहा, पेपर लिखो। अभी पवित्रता के ऊपर जो इतनी मुरली सुनी है वो अंदर है, लिखो। योग में बैठकर सोचो पवित्रता के लिए बाबा ने क्या क्या कहा। किसी का हाथ का नहीं खाना है, विधि पूर्वक खोलो। हमारा कमरा घर स्वच्छ हो, गृहस्थ आश्रम का खटिया साफ स्वच्छ हो, कपड़े स्वच्छ हो, शरीर स्वच्छ हो। देवताओं का शरीर है, सुगंध आता है, बदबू नहीं, साफ स्वच्छ हो शरीर। खाना स्वच्छ हो, देखना स्वच्छ हो, सुनना स्वच्छ हो, बोलना स्वच्छ हो। फिर सोचना क्या सोच रहा हूं मैं, तो ये सारा पवित्रता के ऊपर चिंतन करो, कंपेयर करो। हमारा बाप क्या चाहता है, सिर्फ मैं पवित्र हूं ऐसा कहने से नहीं, मुझे किन किन बातों में पवित्र बनना है, कैसे बनना है। हमने नहीं कहा, बाबा ने कहा। उससे पूछो, आपका आवाज जाता है, जैसे मोबाइल में नंबर डाला, आपका आवाज यहां से वहां तक जाता है, तो यहां से परम धाम जाएगा। सिर्फ कंडीशन, पहले आत्म अभिमानी बनो। ये 5 प्रश्नों का 10-15 मिनट चिंतन, जब मन को बुद्धि को पॉजिटिव बनाना है, उसको बाबा ने कहा लाइट, डबल लाइट। आज का लाइट, आत्मा प्रकाश लाइट है। देहधारी का कोई चिंतन नहीं, बोझ नहीं, हल्का है। तो डबल लाइट स्थिति में हो तो वो वाइब्रेशंस ऊपर ही जाते हैं,
और कुछ नहीं आता है, कोई संसार की इधर उधर की बात किसी की नहीं। शुभ बाबा उसको कहा लगन में मगन, लव में लीन, एक ही शक्ति के ऊपर गहराई में जाओ, उसी का चिंतन करो। एक पवित्रता की शक्ति ले लो, 1 घंटा बैठ सकते। योग अग्नि, इस अग्नि में ऐसे संस्कार जो है रोज करते हो, कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना चाहिए। ऐसे कड़े संस्कार को भस्म कर सकते हो, इसको कहा योग अग्नि। शक्ति का चिंतन करते हो तो शक्ति निर्माण होती है। जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। आज ज्ञान का चिंतन नहीं चाहिए, समय परिस्थिति ऐसी है, अंतिम समय आ गया है, किस समय क्या होगा पता नहीं है, तो शक्तिशाली स्थिति चाहिए। अनेक जन्मों के जो संस्कार बचे हुए हैं उसको भस्म करना है, दोबारा नहीं आना है। तब का योग अग्नि में भस्म करो। अगर परिवर्तन किया पूरा तो दूसरा जीवन कैसे होगा? वहां क्रोध होगा? अगर क्रोध का अंश भी रह गया, सत्य का टिकट मिलेगा? पूछ लो। अभी यहां जो भी बैठे हो, कम से कम 1 साल से ऊपर ज्ञान में चलने वाले हो, कोई भी 1 साल से कम नहीं। शिविर वाले नहीं, बाबा के बच्चे हो। और आप में से कोई हाथ उठाओ, आज से 1 महीने के अंदर 1 दिन भी गुस्सा नहीं किया, ऐसा कोई पुण्य आत्मा है? हाँ बताओ, 1 महीने के अंदर 1 दिन भी, एक ही आत्मा, बस सत्युग में एक ही जाएगा। एक उठा रहे, एक आधा उठा रहे, छोटे बच्चे उठा रहे, भाइयों के अंदर 1 2 बस, बाकी सत्युग में ऐसे, बाकी कहां जाएंगे? परम धाम में। हाँ, तब कहा मुखड़ा देख ले प्राणी। और बाबा ने इस साल देखो, सबसे शुरू से कोई बाहर वालों को नहीं, बाबा ने कहा था अंत में बच्चों को मैं अपने घर में बुलाकर पॉलिश करूंगा, पॉलिश करके घर ले जाएगा। ये ब्राह्मण बच्चों के लिए भट्टी इसलिए रखी है, जो आपने बहुत तपस्या किया और अभी कुछ रह गया, मधुबन में बुला के पॉलिश करता है, पॉलिश करके परम धाम ले जाएगा। यह अंतिम समय है। ये बताया पहले शुरू में, बता देखना मुरली में कहा अंत में बुलाऊंगा पॉलिश करने के लिए, कुछ धूल मट्टी लगी है उनको वापस ले जाएगा। इसलिए किसी बाहर वालों को नहीं बुलाया जा रहा, बाबा के बच्चों को ही तीनों जगह पर, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, यहाँ की तपस्या करो। जो बाबा के बच्चे हैं करते कुछ, लेकिन अभी देखना जब संपन्न कौन बने हैं, कुछ कमी है उसको बाबा भर देता है। हिम्मते बच्चे मदद भगवान के अंत में मिलती, सीधा यहां से ऊपर। तो इसके लिए ये 4 बातें याद रखना। परिवर्तन करना चाहते हो, चारों बातें बाबा ने कहा। एक, हु रिपीट, रोज मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, क्रोध भी कर रहे हैं, कुछ परिवर्तन नहीं, सुना लिखा वहां का वहां ही। दूसरा है हाँ थोड़े दिन के लिए मर्ज एमर्ज। तीसरा कहता मैं परिवर्तन करना चाहता हूं करके साल चला गया। और चौथे जो है, कोटो में कोई है। अभी देखो इतने में से 2-4 निकले। कोटो में कोई है कि मुझे बिना सजा खाए हुए, बाबा कहता है समय से पहले सजा से मुक्त होने के लिए योग अग्नि चाहिए। अभी भी देख लो, आप इधर आए किसके लिए आए हो? इधर उधर घूमने के लिए आए हो? किसी से बात करने के लिए आए हो? नहीं, इधर 2-3 मिल जाते हैं दोस्त पहचान वाले, बहुत अच्छी बात करते रहो, कभी मिले नहीं। बच्चे स्कूल में जाते हैं, कोई खेलता है, कोई कैंटीन में जाता है, कोई बच्चे है रिसेस का पीरियड होता है तो भी बाहर नहीं जाते, अंदर होमवर्क लिखते बैठते हैं। नंबर 1 बच्चे है, यहां बैठे, इतना बड़ा हॉल है, जगह है, आराम से बैठो, क्या सुनाया, बैठ के अभ्यास करो। घर में नहीं मिलता है, वातावरण नहीं है, यहाँ कोई आवाज नहीं है, सिर्फ सुनना नहीं, सुनने के बाद समय निकालो। तब बाबा ने कहा रात को भी जगो। अगर जिसके अंदर हिम्मत है, लक्ष्य है, मुझे हम आए कुछ करना है, दोबारा चांस नहीं मिलेगा, तो एकांत में बैठो, इतना जगह है, आराम से बैठ के क्या कहा, क्या करना है, सोचो, चिंतन करो। तो आपके पास समय है, बाबा चांस देता है,
तो मुंह को जब पट्टी बांधी, वो अंदर से भी बांध दो, बाहर से नहीं, दिखाने के लिए नहीं, अंदर से भी पट्टी बंद। किसी को देखते बोलने का नहीं, अंदर ही अभ्यास करो। खाना खाया थोड़ा, सवेरे रात, ये 2-4 दिन मिले, बहुत जन्मों के, कि बाबा हर बच्चों को चांस देता है। कल नहीं कहेंगे बाबा हम इतना साल ज्ञान में चले, आपने मदद ही नहीं किया, हम रोज मुरली सुनते थे, योग करते थे, आपने बताया नहीं, देखो ये तो ऊपर चले गए, हम तो इधर रह गए। तो अंत में पश्चाताप होगा। सिर्फ सुनना इतना ही नहीं है। तो जब इधर आए हो, अपना समय, हाँ ज्यादा नहीं, कम से कम सवेरे आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, 1 घंटा आराम निश्चिंत हो गए। एक दूसरों को देखो नहीं, ये आया नहीं, वो नहीं आया। सच्चे दिल पर साहेब राजी है, सच्चाई से करो, किसी को दिखाने के लिए नहीं। और महसूस देखना अपने अंदर कौन से स्वप्न आ रहे हैं, कौन से विचार है। यहां आने के बाद भी कौन याद आ रहा है, क्यों इनकी याद आई, जरूर मेरा कोई इनके साथ संबंध है, मुझे इनसे कुछ चाहिए। नहीं तो अपने आप याद नहीं आता है, कुछ चाहिए, कुछ हिसाब किताब है। हिसाब किताब करके छोड़ो नहीं, उसको चुक्त करने के लिए इधर आए हो। बाबा इस व्यक्ति को मुझे इसकी याद आती है। हाँ, बाबा ने कहा, बाबा को बताओ कि बाबा आप इस आत्मा से मुझे मुक्त करो, इसका कुछ ऋण है वो आप दे दो, क्योंकि ऋण मुक्तेश्वर कहा। बाबा ने कहा बच्चों को सब ऋणों से मुक्त करके मैं ले जाऊंगा। कोई ऋण है नहीं, ऐसा नहीं, हिसाब किताब है। तब इसलिए तपस्या करने आए हो, अपने आप को देखो और क्या करना चाहिए। अगर इस प्रकार थोड़ा भी पुरुषार्थ करो, हिम्मते बच्चे मदद बाबा करने के लिए तैयार है। अगर आपको उदाहरण दे दो, बहुत सारे हैं, बहुत बाबा के बच्चे आते हैं, करते, करने वाले कर रहे हैं, जिसको नहीं करना है। तब कहा ये 4 लोग हैं, मर्ज अमर्ज हु बहु रिपीट। तब बाबा ने चारों बातें बताया। आप कहेंगे ये क्यों, ये क्या, चारों का जवाब है, ये उनके लिए, ये उनके लिए, क्योंकि 4 पोस्ट है। राजा भी है, रॉयल फैमिली भी चाहिए, राजा के चारों तरफ रहने वाले रॉयल फैमिली, प्रजा भी चाहिए, तो सेवा कौन करेगा, दास दासी भी चाहिए, वर्कर्स भी चाहिए। ये चारों के लिए चारों स्थितियां है। स्कूल में भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 है। अभी आप देख लो हमारा नंबर किस में है। तब कहा मुखड़ा देख ले प्राणी, कुछ कर, कोई मेहनत नहीं, ये छोड़ो ये छोड़ो, कुछ नहीं करना है, बहुत कुछ करने नहीं जाओ, सिंपल 2 काम करना है बस। अगर आप में से कहेंगे भाई जी क्या करना है, उसके लिए देखो अभी 18 जनवरी तक एक चार्ट लिख सकते हो। चार्ट के अंदर भी 2 ही बात है। एक लिखना, हर घंटे घड़ी को देखते रहो, मोबाइल को देखते रहते हो, कोई फायदा नहीं, खाना नहीं मिलेगा। घड़ी देख लो, सवेरे 7 से 8 मेरे मन में देधारी कोई याद आया कि मैं आत्मा, शिव बाबा मुझे ज्ञान सुना रहा है, बाबा का ज्ञान है, भगवान मुझे पढ़ाता है, उसी का कोई देधारी याद नहीं आया, लिखना। 5 मिनट बाबा की याद थी, 55 मिनट कोई ना कोई देधारी याद था, 55 मिनट बाबा की याद थी, 5 मिनट दूसरे कोई विचार है, वो अर्जन लिखो, हर घंटे लिखो, एक दिन लिख के देख लो। बाबा ने कहा 8 घंटे याद चाहिए, 8 मिनट भी होता है क्या देख लो, अपने को पता हो, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं। मेरे दिल में, जैसे हनुमान ने अपना दिल खोल के दिखाया, चित्र है वो, दिखावे कैसे, दिल बुद्धि, मेरे दिल में बुद्धि में शिव बाबा है कि व्हाट्सएप है, दुनिया की बातें है, ये बीमारी है, ये दुख है, ये भरा हुआ है, पूछ लो। तो पता होना चाहिए। अगर मुझे पता है मेरी अवस्था क्या है, ठीक है, उस अनुसार मुझे सब कुछ मिलता है। हम चाहते बहुत कुछ है, करना नहीं चाहते हैं। अवस्था के बिगर व्यवस्था नहीं होती है, अवस्था चाहिए उसको, स्थिति का। तो उसका ये चार्ट कम से कम 18 जनवरी तक, अगर सारा अव्यक्त साल मनाओ, 1 साल भी कर सकते हो, कि 2 ही बातें लिखना, हर घंटे लिखो, चेकिंग के बिगर चेंज नहीं। 1 घंटा अगर गया कोई अर्थ नहीं, दूसरे घंटे में खड़े होते हो, नहीं अब मेरे से 1 मिनट भी इधर उधर याद नहीं करना है,
बूंद बूंद मिल करके तालाब बनता है, एकदम नहीं बनता, अवस्था एकदम नहीं बनता है, धीरे धीरे होता है। तो एक एक घंटे के अंदर आप लिखो हम कहां थे, किसकी याद आई, हाँ आई, को अर्जा नहीं, लिखो तो आपको पता हो हमारा दिल बुद्धि कहां कहां लटकी हुई है, किस किस की याद आती है। फिर उसको समझ रहे इसकी याद क्यों आई। हाँ किसी का जरूरी है फोन करना है, क्लास के बाद योग के बाद एक समय दे दो, इस समय उनको फोन करेंगे। ऐसे नहीं सब कुछ छोड़ दो, बच्चे हैं परिवार वाले हैं इसको छोड़ के आए हो, तो जिसको जरूरी है तो करो भी, समय पर करो। यहां बैठ करके भी वो उसकी चिंतन करो। तो चेकिंग और चेंज जो कहते हो परिवर्तन करना है, सुखमय संसार चाहते हो, नया संस्कार चाहते हो, वो अपने आप नहीं होगा, यहां से भरना पड़ेगा तो वहां जीवन मिलेगा। तब का संस्कार ले जाते हो तो नया संसार बनेगा। संस्कार नहीं ज्ञान है तो नया संसार नहीं बनेगा। विधान ये है संस्कार से संसार बनता है। समझ में आया। कभी कंफ्यूज होता है ना, इसलिए कहा परिवर्तन चाहते हो तो ये चार नाम आता है। पर तो परिवर्तन कैसे होगा, तो इन चारों बातों को देखना कि परिवर्तन किसको कहा, मर्ज अमर्ज किसको कहा, हूबहू रिपीट किसके लिए, हम किस कैटेगरी में आते हैं, हमारा पुरुषार्थ किस प्रकार का है। अपने आप को देख लो और अपने चेंज करो। विधि भी बताया, परिवर्तन करने का तरीका भी बताया, ये करेंगे तो ये होगा। ठीक है। ओम शांति। मन बदलो, चिंतन बदलो, मन बदलो, चिंतन बदलो, बदलो निज संस्कार, बदलो निज संस्कार। संस्कार जब बदलेंगे तो बदलेगा संसार, बदलेगा संसार। सुहाना सत्य गाएगा, जमाना बदल जाएगा, सुहाना सत्य गाएगा, जमाना बदल जाएगा। मन बदलो, चिंतन बदलो, मन बदलो, चिंतन बदलो। मन के साधे सब सधे, मन तो अपना मीत है। मारो नहीं सुधारो मन को, मन से माया जीत है। मन के साधे सब सधे, मन तो अपना मीत है। मारो नहीं सुधारो मन को, मन से माया जीत है। मन से माया जीत है, माया को जीते जगत जीत है। माया से हारे हार, माया से हारे हार। तरन जग गाएगा, जमाना बदल जाएगा, तरन जग गाएगा। जमाना बदल जाएगा। मन बदलो, चिंतन बदलो,